कानून से मदद लेते सब काम ये, पर ये नहीं करना चाहिए था। बहरहाल इस्लाम से बाहर होकर नाश्ते किए, चल गलत सही हुआ, सही हुआ उसके साथ, सही हुआ उसके साथ, सही हुआ उसके साथ। यूट्यूबर सलीम वास्तवी के साथ बर्बरता करने वाले 2 कट्टरपंथियों में से एक को पुलिस ने रविवार की रात लोनी थाना इलाके में एनकाउंटर में ढेर कर दिया। मुठभेड़ में मारे गए बदमाश पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं इस पुलिस ऑपरेशन में 2 पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हो गए हैं। पुलिस ने इनके पास से पिस्टल, कारतूस, घटना में प्रयुक्त सर्जिकल ब्लेड और बाइक बरामद कर ली है। बता दें कि शनिवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में कहा था कि यूपी में अपराध की कोई जगह नहीं है, इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने उसी दिन सीसीटीवी फुटेज की मदद से सलीम वास्तविक पर जानलेवा हमला करने वाले दोनों आरोपियों की पहचान कर ली थी। फिलहाल सलीम वास्तविक का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन जब सलीम के पड़ोसियों से इस पूरी घटना की जानकारी ली गई तो एक महिला जो चश्मदीद थी उसने बताया कि किस तरह से क्या हुआ था उस दिन। तो आप पड़ोस में रहते हैं? जी हाँ। कैसे क्या घटना हुई कुछ? देखो ये नहीं मालूम कैसे क्या हुई कि हम सहरी खा के सब सो गए थे नमाज पढ़ के। जब हम उठे तो 8 बजे हल्ला हो रहा था कि मार गए, चले गए, यूँ हो गया, पहले ऐसे हल्ला मच रहा था बाहर। जब हम उठ के भागे तो हमने देखा कि खूनम खान वो उल्टे लेटे हुए थे, तड़प रहे थे। जब हमने पुलिस वालों को फ़ोन करा, फिर उनसे बोला कि एम्बुलेंस को भी साथ ले आना अपने, तो फिर जब वो एम्बुलेंस में डाल के लेके गए थे कम से कम 8:30 बजे के बाद ही आए थे। तो कुछ बोल रहे थे? नहीं, बोल कुछ नहीं रहे थे क्योंकि जख्म इतने थे, वो बस खाली तड़प रहे थे और इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं देखा। पड़ोसी है, कैसा उनका व्यवहार था? यहाँ पे रहते थे वो? तो व्यवहार अच्छा था, अच्छे रहते थे, मतलब कि सबके साथ, बच्चों के साथ भी अच्छे से बात करते थे, खेलना उनके साथ, और किसी चीज़ का कोई परहेज नहीं। अगर जो बच्चे उनके पास चले जाओ ना तब भी गुस्सा नहीं करते थे। उन्होंने कह रहे कोई बात नहीं, खेलो खेलो बच्चों तुम। उनके साथ में खुद भी खेल लेते थे कभी कभी, तो अच्छे थे आदत का, मतलब कि दुआ सलाम में सब सही थे। तो इस घर में अकेले रहते थे? हाँ, वही अकेले रहते थे। ऑफिस है इनका ये। ऑफिस भी और एक कमरा भी बना रखा उन्होंने पीछे। हाँ जी, हमने तो आज तक देखा नहीं खैर अंदर, कि हम बाहर से, हमारी जो बात होती है तो हम दुआ सलाम बाहर से कर लेते हैं, इसलिए। तो क्या कहेंगे, ऐसे पाक महीने में लोग रोज़ा रख रहे हैं, रमजान के महीने? गलत हुआ है, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है हमारे उससे। तो हम तो ये चाहेंगे कि जो भी है अपराधी की उन्हें सज़ा मिल जाए और वो बेचारे ठीक होकर अपने बच्चों में आ जाएं, बस। हम इससे ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहते, बस हम तो बस सिर्फ यही दुआ करते हैं कि पाक महीने में क्यों, एक ही महीना थोड़ी है, 12 महीने होते हैं साल के। 12 महीने कोई ऐसा काम ही मत ना करो ना, कि वो भी तो ऊपर वाला भी तो देख रहा है। जो इंसान अच्छा हो वो भी अपने लिए, बुरा हो वो भी अपने लिए। दुआ सलाम रखो बस इंसान से। पर इंसानियत सबसे बड़ी, मैं तो जानती हूँ इंसानियत है, सबसे पहले इंसानियत है। अगर दिक्कत थी, बाद में नहीं दिक्कत थी तो वो थाने जाना चाहिए, किसी को जाना चाहिए। ये कोई नहीं है, कानून से मदद लेते सब काम ये, पर ये नहीं करना चाहिए था। बहरहाल ये बहुत गलत है। फिर बच्चों में भी दहशत फैल रही है, हम खुद दहशत में रहते हैं यहाँ, 2-3 दिन से बहुत दहशत में हो रहे हैं हम भी। जिसने वो मंजर देखा होगा, जाहिर सी बात है वो डरेगा, जैसे उसको आपने तड़पता। बच्चे भी रोज़ा रख रहे हैं, पर ऐसी रोज़ा रख लेते हैं थोड़ा बहुत, बस माँ हूँ ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत उन्हें खिला देती हूँ। रोज़ा रख लेते हैं, इफ्तारी में भी एक खजूर खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, नमाज चले आते हैं, फिर आते हैं कि हम नहीं खा रहे, हम नहीं। बार बार वही चीज़ें दिमाग में। हाँ, ज़बरदस्ती बच्चों को खाना खिला रही हूँ, बच्चे भी नहीं खा रहे, तबीयत और ख़राब हो रही है बच्चों की। तो घटना कितने बजे की रही होगी लगभग? देखो हम 8:30 बजे आपने सुना कि जब उठे होंगे आप दोबारा? मैंने सुना था कि कहने वाले ये भी बता रहे कि तो 7:30 बजे वो दूध भी लेकर आए दुकान से, और लाके उसके बाद वो लेटे गए, और उसके बाद की नहीं पता उनके क्या हुआ क्या नहीं। क्यों, हम तो देखो 8 बजे उठे थे सो कर, बस मैं तो ये है कि जो लोग बता रहे वो बताया मैंने कि वो दूध लाए थे, क्योंकि इधर दुकान है ना, वो दुकान वाले बता रहे कि हमारे यहाँ से दूध लाए थे 7:30 बजे। हाँ, तो पड़ोसियों के साथ, सबके साथ अच्छी बातचीत थी? अच्छी बातचीत थी, खूब अच्छी। वो तो खुद बुलाते थे बच्चों को, उन्हें देखते थे किस टाइम बच्चे बाहर खेले, और हम किस टाइम उन्हें बैठ के देखूं, बच्चों को बाहर बैठ के देखते थे, हंसते थे, और आपस में बच्चों को चिढ़ाते भी थे, मतलब कि मस्ती मजाक करते थे बच्चों के साथ, खेल करते बच्चों के साथ में अच्छे से, और खूब अच्छे से रहते थे। मतलब कि ऐसा कोई था ही नहीं कि हाँ भाई कोई मन मुटाव या कोई बात हो, ऐसा लगता ही नहीं था कभी। अच्छे से रहते थे बस। बच्चे भी हमारे मिस बहुत वो कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं बच्चे भी हमारे कि ठीक हो जाए अंकल के वापस। हाँ, बिगर नाम से तो बच्चों को बोलते ही नहीं थे, बेटा और बाबू कह के बात करते थे बच्चों से भी। लाड प्यार से रहते? जी, लाड प्यार से रहते थे बस। इतना तो पता नहीं जी, लेकिन यूट्यूब पे इनका चैनल है,
और ये बोलते भी ऐसे है, बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं, लेकिन इनके साथ जो भी हुआ वो गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत गलत हुआ इनके साथ, बस इतने के लिए। बोलते हैं तो कम से कम कार्रवाई करनी चाहिए थी, ऐसा नहीं। कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए, ये अपने हाथों में कानून नहीं लेना चाहिए। गलत हुआ है जो भी हुआ है इनके साथ, ऊपर वाले से हम यही दुआ करेंगे कि ये भाई जल्दी से ठीक हो जाए। आप मिले कभी इनसे? नहीं, हम कोई हमारा कोई ऐसा मामला नहीं पड़ा। सलाम। ना ना ना, हमारा यहीं पीछे गली में है घर। तो पड़ोसी होने के नाते कभी मिलते हो, हेलो हाय नमस्ते? ना ना ना, कभी कोई ऐसा कोई मामला नहीं। तो किसी से नमस्ते थी कि किसी से बात नहीं करते थे? नहीं करते होंगे, हो सकता है यहाँ किसी से बातचीत करते हो, लेकिन हमारा कोई ऐसा मामला नहीं था इनसे। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो लोग आए सुबह, ऐसा जो महीना चल रहा है, ये पाक महीना चल रहा है रमज़ान का, लोग अपनी दिन रात दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं, उसमें लीन रहते हैं, और उन्होंने सुबह सुबह क्या सूझा के आके इसकी गर्दनी काटने का काम किया? देखो, ये उत्तर प्रदेश है, योगी सरकार है, देखना तुम भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं, जरूर कानूनन कार्रवाई उनके ऊपर होगी। हाँ, लग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जैसे इनकाउंटर होते तो उनका भी इनकाउंटर होगा। देखो वो तो भाई इसमें हम या आप कोई नुमाइंदे नहीं कर सकते, वो तो सरकार का प्रोपोजल है, सरकार क्या करेगी इसमें। आप कह रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे कार्रवाई होगी। बिल्कुल होगी। कार्रवाई कैसी होगी, मतलब वही आप गलत करोगे या मैं गलत करूँगा, उस चीज़ को भुगतना नहीं पड़ेगा। उसे कोई पड़ोसी थोड़ी आगे भुगतेगा, हमें तुम्हें तो भुगतना पड़ेगा। जब मैं गलत करूँ मैं ही भुगतूँ, जिन्होंने गलत करा है गलत का साथ जवाब, सवाल जवाब होना चाहिए उस चीज़ का। तो आप जैसे कहते कि ये गलत बोलते थे थोड़ा, तो ऐसा बोलते थे, लोगों में गुस्सा रहता था इसकी बातचीत सुन के, जैसे यूट्यूब पे आप हमें तो पता ये भी चला कि ये इस तरीके से बोलते। अच्छा, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। अच्छा, पहले देखते भी नहीं थे? नहीं, हमें तो अभी पता लगा जब से इनके साथ में हादसा हुआ है बेचारे को। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी मिले जो सलीम वासवी के साथ हुई इस घटना को सही ठहराते हुए नजर आए और हंसते भी नजर आए। नहीं, गलत हुआ है, कानून सबके लिए बराबर है जी, लेकिन कानून हाथ में लेकर किसी के घर में घुस जाना और फिर इस तरीके से चाकुओं से गुद देना गलत बात है। कहाँ से आती है ये शिक्षा, ये तालीम कहाँ से मिलती है ऐसे लोगों को? भाई इस बारे में हम कुछ नहीं, हम तो नहीं सिखाता ये सब चीज़ें। धर्म वरम के बारे में यहाँ तो सुबह काम पे जाना है, शाम को आना है, इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। ये काम है सरकार का देखने का, पुलिस प्रोटेक्शन का, पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं है, क्या मामला है क्या सुरक्षा देनी चाहिए थी पहले। हाँ, सुरक्षा की कमी रही। हाँ। सलीम जी को सुरक्षा की कमी रही क्या? हमें तो पता भी ना भाई। हैं? कौन है भैया? सलीम है कौन? सलीम को आप भी नहीं जानते? नहीं, हमें तो पता नहीं। जो नास्तिक था, नास्तिक था नहीं? अरे वास्तिक तो लिख रखा है, तो नास्तिक ही हो। नास्तिक था। जो इस्लाम से बाहर हो कि नास्तिक ही है। चल गलत सही हुआ। अच्छा, ये हुआ उसके साथ। एक मिनट रुको तो सही भैया यार, अरे सही हुआ।